रेशियो इज an important chapter for CDS, Air Force and AFCAT। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, ये रेशियो का पार्ट नंबर 3 होगा और आप उम्मीद है आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए उसको, क्योंकि ये क्लास उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और आज मैं जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ ये रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ लेते हो कि तो आगे के जो रेशियो का यूज है, रेशियो हम यूज कैसे करते हैं, रेशियो एक चैप्टर ही नहीं है, ये एक मेथड भी है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से सीखते हो तो अर्थमेटिक जो भी सिलेबस में, जिसके भी सिलेबस में जैसे सीडीएस, एफकेट और एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस में अर्थमेटिक की मैथ्स है, तो वहाँ पे मैं आपको रेशियो का यूज करके टफ क्वेश्चन को आसान बना के दिखा दूंगा। लेकिन उसके लिए जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करिएगा, देखिएगा, समझिएगा और कैसे लगाया जाता है। हो सकता है कई बच्चों को ये चीज़ पता भी हो तो वो भी देखें, क्योंकि उनका रिविजन हो जाए। आइए, लिखा है कंबाइनिंग द रेशियो। आज मेरा जो टॉपिक है चैप्टर वही है जो इसके पहले डिस्कस किया था, रेशियो, अनुपात बोलते हैं हिंदी में, पार्ट नंबर 3 रहेगा। इसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। कंबाइनिंग द रेशियो, रेशियो को आपस में मिलाना, अनुपात को मिलाना, ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। अनुपात को मिलाने का मतलब क्या होता है, रेशियो क्या मिलाने का बोलेगा, इस तरीके से आपके पास रेशियो आएगा। इसके पहले वीडियो मैंने बताया रेशियो क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ आपको इनको कंबाइन करना है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 अगर आप देखें, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है, तो एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे इसने ये बोला है कि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, यदि ए और बी का अनुपात 2:3 हो एंड बी रेशियो सी इज 1:4, देन फाइंड ए बी सी। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। यदि ए और बी का जो रेशियो है आपस में म्यूचुअली कितना है, 2 और 3 है, और बी और सी के बीच में रेशियो कितना है, उनके बीच का अनुपात कितना है, 1 और 4 है। तो ए बी सी का कंबाइंड रेशियो कितना होगा, ए बी सी का साथ मिला के रेशियो कितना होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपात को मिलाना, कंबाइनिंग द रेशियो। ठीक है, सेम दूसरा क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 2 पढ़िए। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:3, यदि ए और बी 1 और 3 के अनुपात में है एंड बी रेशियो सी इज 2:5, बी और सी जो है 2 और 5 के अनुपात में है, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम चीज पूछा गया है कि ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो अलग अलग दिया गया है, आपसे ए बी सी का पूछा गया। कभी कभी एग्जाम में ए बी सी डी 4 टर्म भी आ जाएंगे, उनका रेशियो हम कैसे निकालेंगे अभी हम लोग सीखेंगे। पहले इसको आप सीख लीजिए ये कैसे निकालना है। आइए बताते हैं किस तरीके से लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जब भी रेशियो को कंबाइन करना हो तो आपको क्या करने की जरूरत होती है। जैसे उन्होंने पूछा है ए बी सी, तो आपसे वो क्या जानना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ए बी सी बताइए कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये कितना होगा। तो आपको क्या करना है, ए और बी में जो रेशियो है उसको इसके नीचे लिख देना है। ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, ऐसे हो गया। अब इसमें चले आइए, ए बी यहाँ बी पे खत्म हुआ था, यहाँ बी से शुरू हो रहा है, तो बी रेशियो सी की यहाँ पे कितना 1 और 4, तो बी पहले 3 था इसमें, यहाँ बी कितना है 1 है, तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, एक स्टेप नीचे इस तरीके से, 3 के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और सी कितना दिया है 4 दिया है, तो 1। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ए बी का रेशियो लिख दिया 2 और 3, फिर जहां से बी खत्म हुआ था वहीं से बी की शुरुआत करेंगे, अब लिखेंगे 1 और ये लिखेंगे। अब इनको आपस में मिलाना है, क्या करने की जरूरत है ध्यान दीजिए, इस तरीके से करेंगे और आपस में मिलाने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आपस में इनका गुणा कर देंगे। 2 का 1 से, 1 का 3 से, 3 का 4 से, ये n की तरह बनता है, जैसे उल्टा n बनाया जाता है उस तरीके से। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 2 होता है, 2 × 2, फिर यहाँ रेशियो लगा दीजिए और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 3 आ जाएगा, फिर रेशियो लगाया, 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, तो 2 3 12। जो ABC आपसे पूछा गया था ये निकल के कितना आया है, ABC का रेशियो है 2 3 12, 2:3:12, यही इनका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब इससे ज्यादा ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता, किसी भी नंबर से ये तीनों आपस में नहीं कट रहे हैं, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी का कितना रेशियो निकल के आया, 2 3 12। तो इस तरीके से कंबाइन करना है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात।
अब यही मेथड आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे अप्लाई करना है इस वाले पे और इसका सॉल्यूशन लगाना है। तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, देखिए कितना आंसर आता है, फिर जब मैं बताऊंगा तो मेरे से वेरीफाई कर लीजिएगा। पॉज करिए और लगाइए। हो गया? चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको लगाएं। ए बी दिया है 1 3। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको चाहिए ए बी सी तो लिख लीजिए A/B/C, यही आपको चाहिए। ए बी कितना दिया गया है, ये है 1 और 3, इस तरीके से लिखना है आपको। बी सी कितना दिया है 2 और 5, तो बी के जस्ट नीचे से, क्योंकि बी पहले कितना था 3, अभी कितना है 2, बी सी के नीचे लिखना है 2 और सी कितना है 5 है, तो सी के नीचे कितना हो जाएगा 5। अभी मैंने बताया कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में। इस तरीके से आपस में ये मल्टीप्लाई होकर गुणा कर दिया जाएगा इनका। तो जो आएगा उसको इसके नीचे लिखने चलना है, ए के नीचे, फिर बी के नीचे और सी के नीचे, यही इनका रेशियो बन जाएगा। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, फिर बीच में रेशियो आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा रेशियो का सिंबल जरूर लगेगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 2 6 और 15 ये आपस में किसी से डिवाइड होंगे नहीं, यही इनका रेशियो बन जाएगा। तो आपके लिए जो पूछा गया था A रेशियो B रेशियो C, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:6:15। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो उम्मीद है आपको ये बेहद आसान मेथड समझ में आया होगा। इस तरीके से आपके सामने कोई भी रेशियो कंबाइन करने के लिए आता है A B और B C में, या PQRS इस टाइप का दिया हो, तो आप इस तरीके से उसको कंबाइन कर लीजिएगा। आइए इस टाइप के कुछ और भी क्वेश्चन लगाते हैं जो बुक वगैरह में दिए रहते हैं या फिर क्वेश्चन से किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था कि रेशियो को कंबाइन कैसे किया जाता है, हाउ टू कंबाइन द रेशियो। अगर आपको ए बी बी सी इस तरीके से रेशियो दिया जाता है और साथ में पूछा जाता है कि ए बी सी का कंबाइंड रेशियो कितना होगा, तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करके आपस में रेशियो कंबाइन करते हैं। उसी टाइप के कुछ और भी एग्जांपल आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। ये डायरेक्टली रेशियो का क्वेश्चन नहीं दिया है, फ्रैक्शन में दिया गया है। क्या दिया गया है, a = 4/5 ऑफ b। a जो है b का 4/5 है, 4/5 गुना है किसका, b का। एंड b = 5/2 ऑफ c। b जो है c के 5/2 टाइम्स है, ऑफ मतलब होता है इनटू, देन फाइंड a रेशियो c। तो आपसे a और c के बीच में क्या रेशियो होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ रेशियो नहीं दिया, यहाँ फ्रैक्शन, यहाँ फ्रैक्शन, दो टाइप के फ्रैक्शन देके फिर आपसे रेशियो का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रेशियो वाले क्वेश्चन में, और आपको पता नहीं होगा कि लगाया कैसे जाता है, लेकिन अभी आप पढ़ लेंगे रेशियो तो आपको जानकारी हो जाएगी। देखिए तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन को भी हम रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, एग्जांपल 4 आपका है, सेम वही टाइप है जो अभी इसके पहले हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ए और बी का रेशियो दिया है 3:4, बी और सी का दिया है 8:9, एंड आपसे कहा गया फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी सी कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अभी आप लगाए थे, शायद इसको लगा भी लेंगे, फिर भी इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a = 4/5 ऑफ b बोला है, तो ऑफ मतलब होता है इनटू, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं a = 4/5 b। ये चीज़ है। एक चीज़ मैंने आपको और बता रखा है यहाँ से कि ये 4 इधर इनटू में होता है, तो आप चाहें तो a के अपॉन में लिख सकते हैं, a/4, 4 इधर चला आएगा अपॉन में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। b यहाँ 1/5 बचेगा, तो इसको आप ऐसे b/5 भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। तो एक मैंने आपको बताया था रेशियो में कि यही इनके बीच का रेशियो बन जाता है, जो अब इसके अपॉन में लिखा जाता है। जैसे a/4 लिखा गया है, b/5 लिखा गया है, तो आपसे कह दिया जाए a रेशियो b बताइए, तो आप कहेंगे 4:5, यही इनका रेशियो बन जाएगा। सेम काम यहाँ पे करते हैं। इसने दिया है b = 5/2 ऑफ c, तो आप इसको क्या लिखेंगे, b = 5/2 ऑफ c, या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, b/5 को नीचे भेज दीजिए, ये डिनोमिनेटर में चला आएगा, b/5 = कितना हो जाएगा, c इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ से b और c का यही रेशियो बन जाएगा। क्या रेशियो बन जाएगा, जो ये 5 और 2 आया है, ये b और c का रेशियो बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली देखिए आपको क्या क्या मिल गया। आपको रेशियो बताना था a और c का,
तो आप लिखेंगे A रेशियो B रेशियो C, तीनों का पहले कंबाइन बता दीजिए तो तब A और C का बताइए। तो A और B अभी आपने देखा यहाँ से 4 और 5 रेशियो बन रहा है, तो वही काम आपको करना है, 4 यहाँ लिखना है, इसके नीचे 5 लिखना है। B और C में क्या रेशियो बन रहा है, 5 और 2 का बन रहा है, तो इसके नीचे 5 और 2 लिखना है। अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं B पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, तो अगर दोनों सेम होते हैं B तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपका रेशियो जो बनता है यही बन जाता है। डायरेक्ट लिख दीजिए 4 रेशियो 5 रेशियो 2, ये बन जाएगा। कब ये करना है, जब आप देख रहे हैं कि B यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सेम चेंज नहीं हो रहा है, तो C के लिए 2 लिख देंगे, A के लिए 4 लिख देंगे, 4 5 2 यही आपका रेशियो बन जाएगा फाइनल आंसर। लेकिन उसने पूछा था A और C बताइए, A और C के बीच में रेशियो पूछा है, तो 4 रेशियो कितना लिखेंगे 2, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 और C की वैल्यू कितनी आई है 2 रेशियो आई है। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 से कट जाएगा तो 2 2 जा 4 होता है, 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, तो 2 रेशियो 1, ये आपका फाइनल आंसर किसके लिए होगा, रेशियो बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में कितना रेशियो बन जाएगा, 2 रेशियो 1 का। तो आप देख रहे हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन को पहले आपने रेशियो बनाया इस तरीके से, उसके बाद आप आंसर बता रहे हैं, और इसके पहले जो क्वेश्चन सीखा था उसमें सीधे कंबाइन करने वाली बात थी, तो ये उससे एक स्टेप आगे वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा ना ये सारी चीज़ें भी सीखते चलोगे तो मैथ्स में आपको पता है मैथ्स लिंक होते हैं, सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, एवरी डॉट कनेक्ट्स द होल थिंग। आप कहीं भी उस डॉट को छोड़ देते हो तो आगे चल के आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक। अब ये देख के तो मज़ा आया होगा कि ये तो बड़ा आसान है, लग जाएगा, इसके पहले आप बता चुके हैं मुझे, तो बिल्कुल लग जाएगा। आइए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। आपसे ABC पूछा है तो आप ऐसा लिख लीजिए जो आप सीखते आए हैं, A रेशियो B रेशियो C आपको जानकारी है, इन दोनों का रेशियो लिखो। AB कितना है 3 और 4, तो 3 लिख दिया और 4 लिख दिया। BC कितना है 8 और 9, तो B के नीचे 8 लिखा, यहाँ पे 9 लिख दिया। यहाँ देखो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कर लिया। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 3 का 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 8 का 4 के साथ और 4 का 9 के साथ, इस तरीके से इनको मर्ज किया जाता है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो बन जाएगा, इनका क्या होगा, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, ये हो गया पहले के लिए रेशियो। 8 4 जा 32, 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर रेशियो बनाइए, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 24 32 और 36 ये बन गया है, लेकिन ये आपस में किसी नंबर से कट रहे हैं। किससे कट रहा है सब, ये सब कट रहा है 4 से। 4 से देखिए कट जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, 4 6 जा 4 छंग 24, 4 8 जा 4 8 32 और 4 9 जा 4 9 36, तो 6 8 9। तो ABC का जो रेशियो आया 6 रेशियो 8 रेशियो 9, ये आ गया है फाइनल आंसर। यही आपसे पूछा गया था ABC का रेशियो कितना है। तो बात क्लियर हुई, ऐसे ही आपने लगाया होगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मैं और आपको बताने जा रहा हूँ। आप ऐसे भी लगा सकते थे, या तो एक तरीका और था कि आपको क्या करना था, जैसे ABC का रेशियो बताना है, मैं इधर बता दे रहा हूँ साइड में, ABC ABC का रेशियो बताना है। AB दिया है 3 4, और फिर यहाँ आप देख रहे हैं कितना हो गया, B कितना हो गया 8, तो B पे फोकस करो। B इधर 4 था, इधर 8 हो गया, यानी अगर यहाँ हम 8 बना दे तो हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम कर ले जाएंगे। तो रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब देखो यहाँ भी 8 हो गया और B बाद में भी 8 है, तो C को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। C कितना था 9, तो 6 8 9 यहाँ से भी डायरेक्ट वैल्यू वही निकल के आ रही है। तो क्या काम हमने किया है, B को सेम कर दिया है। बस सेम करने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, कभी कभी किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करके भी आप वैल्यू सेम कर सकते हैं कि B यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो इसको हम 8 बना लेते हैं। 8 कैसे बनाएंगे, इसी में आपस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 6 और 8। 6 और 8 यहाँ लिखा है, 8 × 9 लिखा है, तो ABC पूछ रहा है 6 8 9, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं तीसरा जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली कब, जब ABC के अलावा D और E भी आ जाएं, जब 3 की जगह 4 5 आ जाएं, तब क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी, तब उसके लिए मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन भी अभी लिख देता हूँ, नहीं क्वेश्चन लिखने से पहले यही थोड़ा सा बता देता हूँ, तब फिर क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए आइए देखते हैं।
ये था आपका मेथड नंबर 1। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से मेथड नंबर 2। 2 क्यों 3 होगा, 2 अभी बता भी दिया था। देखिए क्या करना, ए बी दिया है 3 4, इतना आप लिखते ही हैं 3 और 4। यहाँ बी और सी दिया है 8 और 9, तो आपको यहाँ इसके नीचे 8 लिखना पड़ता है और इसके नीचे 9। ये काम तो करना ही पड़ता है आपको। अब देखिए एक स्पेस यहाँ खाली है, एक जगह यहाँ खाली है सी के नीचे और एक जगह यहाँ पे खाली है ए के नीचे। जब आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है। इसी मैट्रिक्स को अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा। कंप्लीट कैसे करना है, इसके जस्ट बगल में जो नंबर लिखा है वही इस पर उतार देना है। जैसे यहाँ 8 लिखा था, यहाँ 8 लिख दिया। यहाँ चले आओ, इस लाइन में इसके जस्ट बगल में 4 लिखा है तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना है। अब इनको ऐसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 8 4 जा 32 और 9 4 जा 36। इन्हीं को अभी आपने सॉल्व किया था, 4 से डिवाइड कर दिया था, कितना आ जाएगा 4 6 जा 24 होता है, 6 आ जाएगा। 4 8 जा 34 होता है, 8 आ जाएगा। 4 9 जा 36 होता है, 4 9 36 होता है, 6 8 10। तो ये भी मेथड आपको बहुत सही लगा होगा। क्या किया हमने, ये जो स्पेस दिख रहा था इसका जस्ट बगल वाला नंबर उतार दिया, यहाँ पे खाली जगह दिख रही थी इसके बगल वाला नंबर उतार दिया। तो ऐसे इसके पहले भी जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं उसमें भी ये मेथड यूज कर सकते हो। तो ये चाहे उल्टा एन बनाने वाला मेथड हो चाहे ये वाला, दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हो। जो आपको सबसे अच्छा लगे, जो आपको कंफर्टेबल फील हो, वो मेथड आप यूज कर सकते हो। हाँ, ABCDEFGH अगर बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए ये वाला मेथड बहुत ही बेस्ट पड़ने वाला है। तो इस टाइप का मैं एक और आपको शानदार एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो एक और बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें ABCD 4 लोग आ जाएंगे। अभी तक 3 था तो चारों का कंबाइन करके आपको बताना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया है इफ A रेशियो B इक्वल टू 1:2। A और B जो है 1 और 2, इनके बीच अगर देखा जाए तो रेशियो कितना है 1 और 2। B और C के बीच में रेशियो कितना है 3 और 4 है, 3 और 4 का रेशियो है। C और D के बीच में कितना है 5 और 6। तो नंबर देख रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, 1 2 इनके बीच, 3 4 उनके बीच, 5 6 उनके बीच। लास्ट में आपसे क्या पूछा है, फाइंड, बताइए कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कितना होगा। तो सबका कंबाइन करने के पूछ रहा है ना आपसे। AB BC CD अलग अलग रेशियो दे रखा है, ABCD चारों का एक साथ में पूछ रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे लगाएंगे, जिनको पता हो एक बार वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करें कि इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। और जिनको जानकारी नहीं है वो सीधे सीधे मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं कि कैसे लगाना है। अभी याद करिए लास्ट टाइम में मैंने आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन बताया उसका लास्ट मेथड जो मैंने बताया, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 4 में लास्ट में जो मैंने मैट्रिक्स सॉल्व करने वाला बताया कि जो भी नंबर मिसिंग है उनके पड़ोस वाले नंबर को लिख दीजिए और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहीं से आंसर मिलेगा। वही मेथड यहाँ यूज होने जा रहा है, आपको ध्यान देना है। कैसे, ABCD का रेशियो पूछ रहा है आपसे कितना होगा, तो ये हमें लगाना है। तो आपको क्या काम करना है, पहले तो इनका रेशियो लिख लेना है। A और B में कितना रेशियो है 1 और 2। B और C की जब बात करेंगे 3 4 है, लेकिन B के नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 लिखेंगे, C के नीचे लिखेंगे 3 और 4। C और D में दिया है 5 और 6, C के नीचे अब लिखना पड़ेगा, यहाँ 5 लिखना होगा, D के नीचे इसी लाइन में कितना लिखेंगे 6। अब आपसे मैं गैप की बात करूं तो कितने स्पेस खाली मिल रहे हैं, एक C के नीचे, एक D के नीचे और यहाँ D के नीचे एक और खाली है। 3 स्पॉट अभी भी यहाँ पे खाली लग रहा है, एक यहाँ पे ये भी मिसिंग है, एक इधर और एक इधर। इतने यहाँ पे मैट्रिक्स अगर नंबर भर दिए जाएं तो मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब दिमाग में आएगा कि इसमें हम कौन से नंबर भरें, आपस में कौन सा नंबर भरा जाए जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसके बगल वाले जितने नंबर हैं उन्हीं को भरा जाता है। जैसे 1 2, अब 2 स्पेस खाली तो इसके जस्ट बगल में कौन सा 2 आ रहा है, तो इधर भी आप 2 लिख दीजिए और इधर भी 2 लिख दीजिए, मैट्रिक्स कंप्लीट। आप सोचेंगे कि यहाँ क्या लिखें, क्या यही 2 लिख दें? नहीं, मैंने कहा साइड वाला नंबर लिखा जाएगा। तो इसके साइड में कितना है 4, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा 4 लिखने की ज़रूरत है। फिर इधर जब भरना होगा तो इसके इस साइड में कुछ नहीं है, लेकिन राइट साइड में 3 लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है 3 लग देना है। 3 लिखना है, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ क्या लिखोगे, क्या यही 3 लिखना पड़ेगा कि 2 लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, साइड वाला नंबर हमेशा लिखा जाता है। इसके जस्ट साइड में कौन सा है, अब साइड का मतलब यहाँ मत चले जाना 6 भर दो, उसके जस्ट पड़ोसी वाला नंबर ये 5 है, तो ये भी 5 लिखना होगा और ये भी 5 लिखना होगा। देखिए मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैंने बताया था इन सभी को आपस में ऐसे लाइन की तरह ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा हो जाएगा 15, तो 15 आ गया यहाँ पे, रेशियो लगाइए और ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 का डबल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 का डबल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर रेशियो ये कितना होगा 6 4 जा 24 का डबल 48। अब आपको देखना कि क्या ये किसी नंबर से कट रहा है। अगर सारे किसी नंबर से डिवाइड होते हैं तो डिवाइड करके हमेशा रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, अगर कटे तो नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें तीनों में बात करें तो ये तो फिर कट रहा है 2 से 4 से कट रहा है, लेकिन 15 आने की वजह से इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 और 5 से तो कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से, लेकिन 40 नहीं कटेगा। तो कोई भी ऐसा इसमें कॉमन नंबर नहीं मिल पा रहा है जिससे हम इसको और भी सिंपल फॉर्म में लिख पाएँ। तो नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही फाइनल आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? लगा लेंगे ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, लगा लेंगे तो नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन में और बेहतरीन सा बताने के बाद, अभी ABCD आए हैं, उसमें E को भी लेके आ जाते हैं, तब आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। जितना भी कंबाइनिंग रेशियो का क्वेश्चन मिलेगा आप फटाफट लगा पाएंगे। तो उसको भी बता देता हूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए ABCD और E वाला भी क्वेश्चन लगा ही लिया जाए, क्योंकि ये फाइनल टच होगा। इसके बाद आपके कंबाइन करने वाले रेशियो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कई मेथड बता दिया। N क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला बता दिया, B को बराबर करने वाला बता दिया, और ये मैट्रिक्स वाला भी मेथड आपको बता दिया। सारे मेथड मैंने आपको बता दिया। अब आपको कंबाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखें क्वेश्चन क्या है, A रेशियो B दिया है 1:2, B रेशियो C दिया है 3:4, और C और D के बीच में कितना रेशियो है 6 और 9। क्लियर है? एक और जुड़ गए हैं भाई साहब, D और E भी आ गए हैं। इनके बीच का रेशियो दिया गया है 12 और 16, 12 और 16 है D और E में। तो आपसे फाइनली पूछा रहा है कि सबको कंबाइन करने के बाद A B C D और E, इन पांचों में रेशियो क्या बनने वाला है, ये आपका आंसर होगा। तो अगर आप चाहें तो मैट्रिक्स वाला मेथड मैंने आपको बता दिया, वीडियो को पॉज करिए, खुद लगाइए, कमेंट करिए कितना आंसर आता है। और ना लग रहा हो तो अब मेरा सॉल्यूशन देखिए कैसे लगाएंगे इसको। वही मेथड होगा, मैट्रिक्स वाला लिख लेते हैं, सबका रेशियो लिखेंगे। उसके पहले एक काम करते हैं, जैसे यहाँ मुझे 12 और 16 दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। ये 4 से कट जा रहा है, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4 4 जा 16, तो 3 और 4 का रेशियो हो गया। ये आसान रहेगा कि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान कर देगा। AB कितना है 1 2 लिख लीजिए, ये 1 है, ये है 2। BC के बीच में 3 और 4 है, तो B यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 और ये 4। फिर आपका C और D कितना है 6 और 9, इसको भी इजी कर लीजिए। ये 3 से कटता हुआ दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 3 का 9, 2 और 3 आ जाएगा। 2 और 3 का आ गया है C और D के बीच में, तो 2 और 3 यहाँ लिख लेंगे। C कितना हो जाएगा 2 और D कितना हो जाएगा 3। आप चाहें तो सिंपल ना करें, वैसे भी लगा लें, आंसर आ जाएगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने से कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी ईजी पड़ जाएगी। D और E में क्या निकला है 3 और 4, तो D के जस्ट नीचे यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ क्या लिखेंगे E के नीचे लिखेंगे 4। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सा स्पेस बचा हुआ है, तो एक तो ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इधर आ जाइए, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इधर 1 2 और 3, इतने सारे स्पेस बचे हैं। फिल करना शुरू करिए। क्या क्या फिल करना है, जस्ट इसके बगल वाला, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। उसके राइट साइड वाला वही पूरा कंप्लीट कर देना। इधर 4 था तो इधर भी कितना हो जाएगा 4 4। यहाँ की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 2, इधर भी आपका कितना आ जाएगा 2। एक ये रह गया, यहाँ कितना होगा, इसके बगल 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। यहाँ ये तो पूरा 3 3 3 चलेगा, तो इधर 3, इधर 3 और इधर 3। अब सभी को, और एक ये बचा रहेगा, इसके बगल में 3 है तो यहाँ 3, और कुछ बचा नहीं। मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इसको बस आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करना है ऐसे लंबा लंबा, ऐसे वर्टिकल। आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 18, 3 2 जा 6 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18। इनको मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 3 18 दूना 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 लिख लीजिए। इनको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 6 4 जा 24, 24 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। 3 दूनी 6 चौक 24 दूना 48 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 का 9, 9 चौक 36 दूना 72, 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना हो जाएगा, 9 4 जा आपका 36 हो जाएगा, और 36 का डबल करेंगे तो 72 आ जाएगा। 4 3 जा 12, और 12 4 जा कितना हो जाएगा 48, डबल करेंगे तो 96 आ जाएगा।
अब ये रेशियो आ गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये आंसर नहीं है, आपको चेक करना है कि क्या ये और भी सिंपल हो सकता है और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अगर किसी नंबर से एक कट रहा हो तो काट दीजिए, जैसे 18 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 48 दिख रहा है, 4, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये कट सकता है? ये किससे कट सकता है? पहली बात तो 4 से ये कट रहे हैं सारे, लेकिन ये 4 से नहीं कट रहा है, 2 से तो कट ही रहा है, तो 2 से इसको कट कर सकते हो। अगर हम इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 9 होगा, ये कितना हो जाएगा? 18 बन जाएगा, और ये कितना हो जाए? 24, ये कितना होगा? 36, आधा हो जाएगा पूरा, ये कितना होगा? 48। अब देखो क्या अभी भी किसी नंबर से कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 से कट जा रहा है सारा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 6 जा, और 3 8 जा, 3 8 24, और ये 12 बार कटेगा, ये 16 बार ना, 16 3 जा होता है ना 48, तो 3 6 8 12 और 16। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या क्या आया है? 3 6 8 12 और 16, ये आ चुका है। 3 6 8 12 और 16। अब फिर से देखना क्या किसी नंबर से कट रहा है? नहीं, अब नहीं कट रहा, यही आपका फाइनल हो जाएगा। यानी हर बार आपको ये ध्यान देना है कि आपस में जब कंबाइन रेशियो बनाते हैं तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा, कि अब उनके बीच कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। 1 से तो हर कोई डिवाइड हो जाता है। तो फाइनल आंसर ये होगा, यहीं तक निकाल के मत बैठ जाएगा, नहीं तो इतना निकाल के ऑप्शन में ढूंढ रहे हो, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, आप कह रहे हो अरे लगाया तो सही था, आ क्यों नहीं रहा है? तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल फॉर्म में लगाना है। अब ABCD इतना आपने लगा लिया, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपके कंबाइन करने वाली चीज़ कोई भी नहीं रुकेगी, अच्छे से लगा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी बेहतरीन टॉपिक के साथ, रेशियो के ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के अपनी तैयारी करते रहिए। जल्दी से जल्दी आप एग्ज़ाम क्रैक करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।